दोस्तों, यह सच है कि कई संस्कृतियों में पितरों की नाराजगी को जीवन में आने वाली समस्याओं से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि जब पितृ असंतुष्ट होते हैं तो वे अपनी वंशजों के जीवन में कई तरह की परेशानियां पैदा कर सकते हैं। यह सब एक प्रकार के आध्यात्मिक या कार्मिक असंतुलन के कारण होता है। पितरों की नाराजगी का एक प्रमुख संकेत आर्थिक स्थिरता को माना जाता है। व्यक्ति के पास पैसा रुकता नहीं है, आय के स्रोत कम हो जाते हैं या फिर लगातार नुकसान होता रहता है। व्यापार में घाटा, नौकरी में तरक्की न मिलना या अनावश्यक खर्चों का बढ़ जाना इसी से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब पितर असंतुष्ट होते हैं तो वे घर की आर्थिक समृद्धि में बाधा डालते हैं। जब पितर असंतुष्ट होते हैं तो अक्सर घर में शांति भंग हो जाती है। परिवार के सदस्यों के बीच बिना किसी कारण के झगड़े और मनमुटाव होने लगते हैं। रिश्तेदार एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और परिवार में प्यार और सौहार्द की कमी हो जाती है। यह स्थिति तलाक, अलगाव या भाई बहनों के बीच संपत्ति को लेकर बड़े विवादों का कारण बन सकती है। यह भी माना जाता है कि पितरों की नाराजगी से विवाह में बाधाएं आती हैं, योग्य रिश्ता मिलने में देरी होती है या बात बनते बनते बिगड़ जाती है। अगर शादी हो भी जाए तो वैवाहिक जीवन में लगातार तनाव और असंतोष बना रहता है, जो अंततः तलाक तक ले जा सकता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार पितृदोष के कारण संतान प्राप्ति में भी कठिनाई आती है। अक्सर पितरों की नाराजगी को अज्ञात और साइलाज बीमारियों से जोड़ा जाता है। परिवार के सदस्यों का बार बार बीमार पड़ना, दवाओं का असर ना होना या किसी बड़ी बीमारी का अचानक घर में आ जाना भी इसी का परिणाम माना जाता है। यह स्वास्थ्य की समस्याओं के पीछे के कारण होता है, जो वैज्ञानिक रूप से समझ से परे है। व्यक्ति के जीवन में निराशा, बेचैनी और नकारात्मकता का हावी होना भी पितृदोष का एक लक्षण माना जाता है। लाख कोशिशों के बाद भी किसी काम में सफलता नहीं मिलती और व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर महसूस करने लगता है। जीवन में कोई लक्ष्य हासिल न कर पाना और बार बार असफल होना इसी असंतोष का हिस्सा हो सकता है। पितृदोष के कई कारण माने जाते हैं, जिनमें से कुछ कारण ये हैं। पितरों का उचित श्राद्ध या तर्पण न करना। यदि किसी व्यक्ति के निधन के बाद उसका अंतिम संस्कार और श्राद्ध विधि विधान से न किया जाए तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। पूर्वजों का अपमान करना। अगर परिवार के किसी सदस्य ने अपने पूर्वजों का तथा पितरों का अनादर किया हो तो भी पितृ असंतुष्ट हो सकते हैं। पूर्वजों से कोई वादा पूरा न करना। यदि आपने अपने पूर्वजों से कोई वादा किया था और उसे पूरा नहीं किया तो भी यह दोष उत्पन्न हो सकता है। हर साल पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। इन 16 दिनों में हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनके प्रति अपना सम्मान और आभार प्रकट करते हैं। मान्यता है कि इस दौरान हमारे पितृ धरती पर आते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। नवरात्रि से पहले पितृपक्ष में किए गए कुछ विशेष काम हमें अपने पूर्वजों का आशीर्वाद दिला सकते हैं और आने वाले संकटों को भी दूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो 4 काम जो आपको पितृपक्ष में जरूर करने चाहिए। श्राद्ध और तर्पण जरूर करें। पितृपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण काम श्राद्ध और तर्पण है। श्राद्ध में पिंडदान, ब्राह्मण को भोजन और दान का बहुत महत्व है। यह एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति पहुंचा सकते हैं। अगर आपको किसी कारणवश श्राद्ध करने में कोई परेशानी है तो आप अपने पितरों के लिए जल, तिल और कुश से तर्पण कर सकते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में तर्पण करने से पितृ तृप्त होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। पीपल की पेड़ की पूजा करनी चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पितृपक्ष में पीपल के पेड़ की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है और इस पेड़ की जड़ में भगवान विष्णु और तने में भगवान शिव का निवास होता है। पितृपक्ष में पीपल की पूजा करके
आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके लिए आप सुबह पीपल के पेड़ के पास एक दीपक जलाकर सूर्य निकलने से पहले ही जल चढ़ाएं और पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। पितृपक्ष में गाय की सेवा करना भी बहुत पुण्य का काम है। सनातन धर्म में गाय को माता के समान माना गया है और पितरों को भी गाय बहुत प्रिय होती है। आप अपने पितरों के नाम से गाय को हरा चारा, रोटी या गुड़ रोटी खिला सकते हैं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ज़रूरतमंदों को दान करें। पितृपक्ष में दान विशेष महत्व है। इस दौरान आप ज़रूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या पैसे का दान कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में किया गया दान सीधे हमारे पितरों तक पहुंचता है, इसलिए आप अपनी श्रद्धानुसार दान करें। आप गाय, कुत्ते, पक्षी या किसी भी पशु पक्षी को भोजन करा सकते हैं। इससे भी पितरों का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर होती हैं। ये छोटे छोटे काम करके आप अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पितृपक्ष के बाद आने वाली नवरात्रि में आपको इन कार्यों का शुभ फल जरूर मिलेगा। राधे राधे।